केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव नल से जल पहुंचाने की योजना जोरों शोरों से चल रही है। लातेहार जिले में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। घर में ही नल से जल मिलने पर लोग भी इससे खुश हैं। लातेहार, हेहरगंज और हुम्बू गांव में रहने वाले ग्रामीणों के घरों तक भी नल जल पहुंच चुका है। इसे लेकर यहां रहने वाले स्थानीय नागरिक सरकार और काम कर रहे एजेंसी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि आसपास के लोग काम की खामियाबी निकालते नजर आ रहे हैं। इसके बाद तेजी से समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष लाडले खान ने हुम्बू गांव में पानी नहीं पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक महतो ने खुद स्थल निरीक्षण किया और समस्या का समाधान कराया। मेरा नाम लाडले खान हुआ, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हेरहन से हैं और विसूत्री मेंबर भी हैं। लाडले जी, आपने एक कंप्लेन कराया है पानी को लेकर के, क्या कुछ है वो समस्या, क्या समस्या? देखिए, कंप्लेन ये है सर कि हमारे हेरहन प्रखंड में कहीं भी ढंग से ना बोरिंग ना सप्लाई, जो घरे घर जो सप्लाई हुआ है, सप्लाई कहीं भी नहीं है। अगर बोरिंग हुआ है तो टंकी गायब है, और टंकी अगर है तो मतलब उसका जो व्यवस्था है, जो हर घर में कनेक्शन देना है, वो कनेक्शन भी नहीं है। और इसका लेकर के हम लोग हर जगह ये कंप्लेन भी किए। जैसे मान के चलिए कि पीएचडी विभाग में भी कंप्लेन किए हैं, जिला परिषद मैडम का मीटिंग चल रहा है तो वहाँ भी, डीसी साहब के मीटिंग में भी हम लोग ये बात रखे हैं कि आखिर जो जल नल योजना चल रहा है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार का पता नहीं है। उसके जो मान लीजिए वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, काम कर रहे हैं, उस डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं, हमको आगे से ही बात है। हम कि भैया एक को आप सुधारिए न। अगर एक गांव में आप 4 कनेक्शन किए हैं तो उसका पूरा व्यवस्था बनाइए। तो ये कंप्लेंट से पहले आपने ये निरीक्षण किया, कहीं देखा कि पानी कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग भी देखे तो पानी लगभग सभी जगह आ रहा है। गाँव वालों का भी यही कहना है कि पानी तो आ रहा है। तो आपने पहले निरीक्षण किया था या पानी का देखिए पर आपने? नहीं, पानी देखिए, जब बोरिंग हो रहा था तो बोरिंग के टाइम भी हम थे, और उस टाइम भी हम बोले कि अगर आपका 200 है तो 20 पॉइंट बढ़ा दीजिए, मतलब 40 फीट बढ़ा दीजिए ताकि अवेलेबल पानी हो। लेकिन वहाँ भी मशीन वाला लापरवाही किया। मशीन वाला खुद बोला कि हमारे कैपेसिटी नहीं है। हम बोले आपका लिमिट क्या है? तो बोले कि आप ठेकेदार से बात कीजिए। अगर ठेकेदार यहाँ पे अपना स्टाफ छोड़ा है कि फलाना जगह बोरिंग है, तो बोरिंग का कहने का मतलब कोई इसका मालिक होना नहीं चाहिए। हम लोग आखिर किसके पास बोलेंगे? तो भाई हम अपने एमएलए पे कंप्लेन किए। हम लोग जो वहाँ विसूत्री का बैठक होता है वहाँ किए। हमारे जो विसूत्री उपाध्यक्ष है दुबे जी, उनको बोले हैं। मतलब इस समस्या के बारे में कॉन्ट्रैक्टर से पहले नहीं समझा? कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, किसका है कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मालूम ही नहीं है, पता नहीं चला। हम लोग अगर मान के चलिए इसका जो एस्टीमेट है। अब क्या चाहते हैं, समस्या का समाधान क्या? देखिए, समाधान ये है कि जो सरकार योजना चला रही है उसको जो अवेलेबल होना चाहिए, और हर घर में ये कनेक्शन होना चाहिए। अभी हमारे जो चिरू पंचायत में अभी जो हम बोल रहे हैं, तो चिरू पंचायत में अभी तो हम खुद घूम रहे हैं। जब जिला परिषद मैडम बोली मेरे को कि आप थोड़ा सा जांच कर लीजिए, साहब लोग घूम रहे हैं, फील्ड में टीम चल रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। हाटा टोंगरी ऐसी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी देख ले रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इनका क्या सुधार चल रहा है। 2 दिन पहले साहब आए थे विभाग से, बोले कि सर इसको बहुत जल्दी सुधार दिया जाएगा, जो कि हमारे सामने ठेकेदार को भी ये डांट डपेट किए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हफ्ता 15 दिन में क्या इसका रिजल्ट आता है। अब आने के बाद उसको हम लोग इसका रिपोर्ट देंगे कि हाँ ठीक है, इसका जो है सुधार किया गया है, यही बात है। और उनको शौचालय बनाना था, अपना लेटरिन टंकी तो कड़वा दिया और बोला अब मेरा ज़मीन के बाहर कीजिए। अब यहाँ बना तो लोग ये देखिए, यहाँ लोग पाइप लगा के लोग जाके खेत पटा रहा है। तो इससे कहाँ से पानी का समाधान होगा? कोई एक विभाग यहाँ पर किसी एक टंकी का पकड़ के बैठ के तो खड़ा नहीं रहेगा। हज़ारों टंकी लगा है, हर जगह पे वो निगरानी नहीं कर सकता है। तो इसमें गांव वाला का सहयोग की ज़रूरत है। इसमें पानी गांव वाला के सुविधा के लिए दिया गया है। गांव वालों को चाहिए कि इस सुविधा का लाभ हम कैसे उठाएं। कमी बेसी थोड़ा सा जो है उसको हम लोग इसीलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि जो इस तरह का भी कमी दिख रहा है उसको हम लोग दूर करें। जैसे कहीं पे लोग जैसे पाइप जोड़ने नहीं दिया था, वो 100 फीट लगभग पाइप जोड़ने नहीं दिया था, वो रह गया था ऐसे ही। उसको पानी सोलर एक्स्ट्रा मंगवा के हम लोग नीचे से सोलर को लगा के अभी हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं कि पानी का कितना यील्ड है, तो उसमें पूरी तरह से पानी मिल रहा है। तो ये गांव वाले के सहयोग की ज़रूरत है, तभी इस योजना को हम लोग सफल कर सकते हैं। इधर हुम्बू गांव के लोगों ने बताया कि काम बहुत अच्छे से हो रहा है। कम समय में ही घर घर नल पहुंच चुका है। महिलाओं ने कहा कि इलाके में पानी की बेहद समस्या थी, काफ़ी दूर दराज से पानी लाना पड़ता था। गर्मी के मौसम में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी।
अब घर में ही नल लग जाने से समस्या से निजात मिलेगी। वहीं ग्रामीणों ने भी काम को लेकर संतोष जाहिर किया है। लोगों ने बताया कि ग्रामीण पूरा सहयोग कर रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत था, तो पानी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। दिक्कत कम हो गया और का नहीं मिलता था। अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा अब दूर नहीं जाना पड़ेगा पानी लाने। ऐसे माथा उठा बो के लाते होंगे दूर दराज से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता होगा। नहीं, जी हाँ परेशानी होता होगा जी। और गर्मी में तो एकदम ही सब सूख गया था, चापाकल नल उल सब सूख गया था कुआं में। है ना। जी तो अब उम्मीद है कि अब पानी का समस्या नहीं होगा। जी अब नहीं होगा। क्या नाम हुआ? तरन्नुम खातून। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया लगा। पहले बहुत पानी का दिक्कत था, अब हो गया है तो बढ़िया कैसा है। दिक्कत होता था पानी का? बहुत नहाने धोने पीने का सबका कैसे लाते थे? दिक्कत था। कहाँ से लाते थे? चापाकल से बहुत दूर से लाते थे। भर भर के लाते थे। जी अब घर में ही पानी होती है। जी और गर्मी में तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत। क्या कहेंगे अब जब घर में नल आ गया है तो? अच्छा कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। चलिए, खुशी है? तो जी खुशी है। क्या नाम हुआ? रोशन बीबी। तो सुना आप लोगों ने किस तरह लोगों को पानी की समस्या हुआ करती थी। अब घर घर नल से जल आने के बाद लोगों की यह समस्या कहीं ना कहीं खत्म जरूर हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।